पतझड़ की दस्तक, नीला आसमान, बीच में बादल और ये झूमती हुई पत्तियां। पत्तियों ने अपना श्रृंगार मनमोहक बना रखा है। बेशक ये विदाई का मौसम है, रुखसती का मौसम है और जाना अवश्य है, लेकिन जाने से पहले, विदाई लेने से पहले इन शाखाओं को ढांढस बंधाते हुए, आशा से भरते हुए ये पत्तियां झूम झूम के कह रही हैं कि ये श्रृंगार सिर्फ पत्तियों का नहीं, पूरे पेड़ का है। और बेशक पत्तियां झड़ जाएंगी, इन शाखाओं पर फिर से बसंत में नव यौवन आएगा, नई पत्तियां निकलेंगी, शाख शाख पुष्पित होगी और फिर फल पकेंगे। और ये जो लाल श्रृंगार है, इसको देखते ही ऐसे लगता है शायद कोई सेब आलूचा परिवार का ये सदस्य होगा, लेकिन नहीं जी, ये सदस्य है भोजपत्र कुल का, बुर्ज कुल का। भोजपत्र, बर्च, बिटुला और परिवार का नाम बिटुलेसी। बिटुलेसी भोजपत्र, जिसने हमारे आदिकाल में गुफा में रहने वाला जो हमारा पूर्वज था, उसको सांत्वना दी, उसको सहारा दिया और हर किस्म की परेशानियों में भोजपत्र का उसको साथ मिला। और इसी के चलते श्रीनगर कश्मीर में डाचीगाम के पास भोजपत्र की संस्कृति से बंधा हुआ पुरातन काल का, पाषाण काल का जो एक स्थल है, उसका नाम ही भोजपत्र से है, बोर्जहोमा। और ये भोजपत्र की याद दिलाती हुई ये जो झाड़ी है, छोटा पेड़ है लेकिन अभी यहाँ पे झाड़ी नुमाई है और इसकी पत्तियाँ गुलाबी हो चली हैं, गुलाबी बैंगनी हो चली हैं। धीमे धीमे इसके ऊपर जो श्रृंगार है वो अपना रंग ले रहा है और कई पत्तियाँ भी पीले रंग में हैं और कह रही हैं कि हमारे अंदर ज़ैंथोफिल्स को अपना खूबसूरत अंदाज पेश करने का ये मौका है। तो वहीं कुछ गुलाबी पंखुड़ियाँ जैसी ये पत्तियाँ, यहाँ पे कैरोटीनाइड्स का प्रदर्शन हो रहा है और बीच में कहीं ना कहीं एंथोसायनिन पिगमेंट्स भी बन रहे हैं और उसी के चलते बैंगनी रंग भी झलकता हुआ नज़र आ रहा है इन हसीन खूबसूरत पत्तियों में। और इस का जो नाम है वो नाम है अमेरिकन हॉर्नबीम। भोजपत्र कुल का ये पेड़ मूल निवासी है उत्तर अमेरिका का और ये खूबसूरत पत्तियों की शोभा बस पतझड़ में, नहीं तो ये पत्तियाँ हरे रंग से आच्छादित रहती हैं। लेकिन ये खूबसूरत सौंदर्य, पतझड़ का श्रृंगार देखने के लिए दूर दूर से लोग चले आते हैं, खिंचे चले आते हैं, चाहे हो जंगल, चाहे कोई वन, उपवन या सड़क का किनारा। जैसे ये पेड़ लिंकन पार्क
की शान बना हुआ है। और इसको मसल वुड भी कहा जाता है। और मसल वुड इसलिए कि अभी तो ये पेड़ छोटा है, लेकिन बड़ा होने पर इसकी तने पर ऐसे लगेगा जैसे मांसपेशियां खींची हुई हैं। और इसीलिए मस्कुलेचर नेचर होने के चलते इसका नाम है मसल वुड ट्री। थोड़ा नीला रंग, स्लेटी रंग होने से और थोड़ा सा बीज के साथ स्वरूप मिलने से इसका नाम ब्लू बीच भी है। और ये खूबसूरत पौधा जो है, इसकी कलरफुल पत्तियां पतझड़ के इस सौंदर्य से रंगी हुई, इसका वनस्पतिक नाम है कार्पिनस कैरोलिनियाना। कैरोलिना स्टेट है, एक राज्य है उत्तरी अमेरिका में। और उसी के चलते प्रजाति का नाम कैरोलिना से है, कैरोलिनियाना। और जाति का नाम जो है वो कार्पिनस है। ये कार्पिनस कैरोलिनियाना की खूबसूरत झाड़ी का श्रृंगार है, जिसको देखकर मैं मंत्रमुग्ध भी हुआ हूँ और अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा हूँ कि कहीं दूर जाऊँ। मन करता है बस इसी झाड़ी के नीचे बैठे आज की सांझ हो जाए। कितनी खूबसूरत झाड़ी है ये कार्पिनस कैरोलिनियाना, फ्लेम की तरह पत्तियां। और इसको जो नाम मिला है उसको आप देख लीजिए, कार्पिनस कैरोलिनियाना नेटिव फ्लेम अमेरिकन हॉर्नबीन। तो ये चिड़ियाघर है, लेकिन चिड़ियाघर में भी इस तरह से पेड़ पौधों के नाम लिखे गए हैं और पशु पक्षियों जानवरों के साथ साथ लोग आनंद ले रहे हैं पतझड़ के इस रंग बिरंगे शानदार मौसम का। लीफ पीपिंग का आनंद मंत्रमुग्ध कर देने वाले ये पेड़ पौधे इस तरह से रंगों में सराबोर हैं, मानो पतझड़ में होली खेलने लगे हों। ये पेड़ पर्णपाती पेड़। ये भोजपत्र है, अलीगनी भोजपत्र, क्योंकि अलीगनी उत्तर अमेरिका में पहाड़ है, पेंसिल्वेनिया ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। और उन्हीं पहाड़ों के चलते यहाँ पे ये उगता है जंगल में, उसके चलते इसका नाम है अलीगनी भोजपत्र। है तो भोजपत्र, जिस तरह से हिमालयन भोजपत्र, इस तरह से इसका नाम है अलीगनी भोजपत्र। और भोजपत्र को वैज्ञानिक भाषा में बिटुला कहा जाता है। तो ये बिटुला एलिगेनियंसिस इसकी प्रजाति का नाम है। और दूसरा नाम है इसका येलो बर्च। और येलो बर्च इसलिए कि अगर इसकी बाहर की बार को थोड़ा सा खुरचा जाए तो अंदर से पीले रंग की जो शाल है ना, वो दिखती है, वो नज़र आती है। और उसके चलते इसका नाम पहले येलो बर्च, तो पॉपुलर नाम आज भी है, लेकिन वैज्ञानिक नाम था बिटुला फ्लेवा। लेकिन अब है इसका नाम बिटुला एलिगेनियंसिस। बड़े बड़ी पत्तियां, दांतेदार, और उसमें कोन जैसी निकली हुई ये फल हैं, जिनके अंदर बीज होते हैं। और ये चटक पीले रंग का स्वाब लेके इस पतझड़ के मौसम का श्रृंगार कर रही हैं। ये भोजपत्र इस तरह का स्वर्णिम हो गया है कि इसको देखने से मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। बिटुला एलिगेनियंसिस की सोने जैसे पत्ते हुस्न का प्रदर्शन करते हुए लाजवाब सौंदर्य लिंगन पार्क जू में
जिधर नज़र जाती है उधर पीला स्वरूप निकला है। खासकर सूरज की रोशनी जहाँ ज़्यादा पड़ती है वहाँ ज़्यादा पीला रंग देखने को नज़र आ रहा है। और पीछे कहीं कहीं यहाँ शेड में है कुछ शाखाएं, वहाँ पे पीला पत्ता अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये शाखाएं देखिए आप पीले हुस्न से भरी हुई हैं। और अभी ये खूबसूरत जो भोजपत्र है, इसका नाम भी यहाँ लिखा हुआ है, बिटुला एलेगेनियंसिस येलो बर्च बिटुलेसी। और इसकी शाल देखिए आप, शाल ऐसे लगता है जैसे ये पज्जे की शाल हो, जैसे पदमाका की शाल हो, प्रोनोसेरासाइडस की। तो ये अजीबोगरीब और लेकिन बहुत बढ़िया टिम्बर ट्री है। ये उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी येलो बर्च बिटुला एलेगेनियंसिस, ऑटमनल foliage beauty, mesmerizing beauty. Wow, how beautiful! What a decorative color in mid-autumn in Lincoln Park Zoo. रंग बिरंगे पत्ते हैं पतझड़ के और हवा चल रही है। तो ये पत्ता जो है वो है अमेरिकन हॉर्नबिल कार्पेनस कैरोलिनियाना। और ये जो पत्ते हैं ना, ये हैं रूस एरोमेटिका फ्रैग्रेंट सुमक। और ये जो पत्ते हैं ना पीले वाले, ये भोजपत्र है बिटुला एलेगेनियंसिस। और बीच में जो पत्ता है ये रेड वाला, ये रूस टिफिना है, स्टैग हॉर्न सुमक। ये वाला रूस एरोमेटिका, ये वाला रूस टिफिना, और ये भी रूस एरोमेटिका। और ये जो लीव्स हैं, टोटल लीव्स हैं जो रेडिश हैं, ये हॉर्नबीम है, अमेरिकन हॉर्नबीम कार्पेनस कैरोलिनियाना। और ये जो 3 पत्ते हैं पीले, ये है एमेलेंचियर आर्बोरिया सर्विसबेरी के। और ये जो 3 पत्ते हैं ना ब्लड रेड, ये हैं टोपेलो ट्री के, ब्लैक गम नाइसा सिल्वेटिका, आफ्टर बर्नर कल्टीवार है। लेकिन उसके साथ ही ये पीले वाले जो है ना, ये दूसरा कल्टीवार है टोपेलो टावर। और ये देखिए ये हनी लोकस्ट के पत्ते हैं, ग्लैडेसिया ट्राइकेंथास। सो ये अलग अलग पत्ते हैं जो मुझे लिंकन पार्क ज़ू में बिखरे हुए मिले। तो हवा भी चल रही है, बड़ी देर तक ये रहेंगे नहीं, जो उड़ जाएंगे। लेकिन मैंने कोशिश की कि कुछ लीफ डाइवर्सिटी जो एक यूनिक करैक्टर भी है, टैक्सोनॉमिक करैक्टर भी है, टैक्सोनॉमी में भी हेल्प करता है कि अलग अलग कलर जो हैं दे कैन हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट ट्रीज। तो ये जो है ये ग्लैडेसिया ट्राइकेंथास का यूनिपिनेट लीफ है। और ये लीफलेट्स हैं साइडों पे, तो ये पीले हो चुके हैं। ये बिटुला एलेगेनियंसिस का ट्री है, येलो बर्च। तो येलो बर्च पीले पत्ते से नहीं है, बल्कि येलो शाल होती है, पीले रंग की शाल होती है इसकी। तो ये जो है एक किस्म की तितरी है, जिसको कहेंगे खुशबूदार तितरी। तितरी टाटरी शब्द से ही निकला है, रूस एरोमेटिका। और ये एक दूसरा है जिसको हिरण के सींग की तरह इसकी शाखाएं रोमिल होती हैं, और इसलिए इसका नाम है स्टैग हॉर्न सुमक या रूस टिफिना। तो ये जो पत्तियां हैं ये एलिप्टिक पत्तियां, और टूथड इनका मार्जिन है। तो ये है अमेरिकन हॉर्नबिल नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका कार्पेनस कैरोलिनियाना। और ये जो पत्तियां हैं पीले रंग की, ये पत्तियां जो हैं सर्विसबेरी की हैं, एमेलेंचियर आर्बोरिया। फल खा सकते हैं, जून के महीने में पकते हैं, इसलिए जून बेरी भी इसका नाम है, या सर्विसबेरी। और ये जो हैं पत्ते 3, ये नाइसा सिल्वेटिका के हैं, लेकिन ये भी नाइसा सिल्वेटिका के हैं। ये एक नई रोशनी मुझे यहीं मिली लिंकन पार्क ज़ू में, कि इसके 2-3 कल्टीवर्स यहाँ लगाए गए हैं। तो ये वाला जो है टोपेलो टावर है,
और ये वाला जो है आफ्टर बर्नर है, हैं दोनों नाइसा सिल्वेटिका स्पीशीज़। तो ऐसे ही थर्ड कल्टीवार भी इसका मैंने अभी देखा। तो किस तरह से पतझड़ में जब क्लोरोफिल डिग्रेडेशन हो जाता है तो ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स और एंथोसायनिन्स आपको अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, और उसी के चलते पेड़ों का, झाड़ियों का एक शानदार रंग जो है ना, पतझड़ को चार चांद लगाता है। पतझड़ बहुत खूबसूरत हो जाती है, और उसी के चलते ये मैंने प्रदर्शित किए हैं कुछ पत्ते जो मुझे मिले। तो इन पत्तों को अब उड़ना ही है, तो हम भी इनको कर देते हैं रीशफलिंग। तो इस तरह से ये रहेगा शानदार। इसका बोके भी बना सकते हैं, और स्किल हो तो इसका कोई आर्ट भी बन सकता है। चूँकि हवा चल रही है तो मैं इनको एक डिज़ाइन नहीं दे पाऊँगा, नहीं तो मैंने सोचा था कि दिल की तरह इनको बनाया जाए, या सूरज की तरह बनाया जाए, या एक कुछ फॉल सीज़न लिखा जाए, ब्यूटीफुल फॉल फोलिएज लिखा जाए, लेकिन उसके लिए समय चाहिए, और हवा इतनी तेज़ है कि लिंगनबार्ग ज़ू में इन पत्तों को व्यवस्थित रख पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपको एक ज्ञान से रूबरू कराने के लिए मैंने इन पत्तों को संजोया और ये पत्ते रखे। तो अब आप जान ही गए होंगे कि इसमें रुस एरोमेटिका भी है, रुस टिफिना भी है, नाइसा सिल्वेटिका की दो कल्टीवार्स हैं, एक है टोपेलो टावर और एक है आफ्टर बर्नर, और लोकस्ट, हनी लोकस्ट, ग्लैडिएशिया ट्राइकेंथास के भी पिनेट लीव्स हैं, और सिंपल गोल्डन येलो टोथ लीव्स जो हैं येलो बर्च के भी हैं, बिटुला एलिगेनियंसिस। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कुछ पत्ते जो हैं वो अमेरिकन हॉर्न बीन कार्पिनस कैरोलिनियाना की भी हैं, जिसको मसल वुड भी कहा जाता है। तो ये पत्ते हुस्न के पत्ते, पतझड़ के पत्ते, शानदार पत्ते जो शाख से तो विदा ले चुके हैं, इनकी विदाई हो चुकी है, लेकिन अभी मिट्टी में इनको मिलना बाकी है, फिर से न्यूट्रिशन को वापस मृदा को देने के लिए, ताकि पेड़ फिर से अपनी नशोनुमा उसी मिट्टी से ले सके जिस मिट्टी से ये पत्ते सींचे गए थे बसंत में और गर्मी के मौसम में। और अब चूँकि पतझड़ है, सर्दियों के बाद ये पत्ते फिर से पनपेंगे, तब इन्हीं से जो चक्रित हुई नशोनुमा है वही फिर दोबारा से नई कलियों में, पल्लवों में, किस्लयों में परिवर्तित हो जाएगी। यही है जीवन चक्र, जन्म और मरण, और खूबसूरत मस्तियाँ, शौकीनियाँ, रंग रंगीनियाँ। वाह।